हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से BHDE 101 का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है निर्मला उपन्यास का, जिसमें हम निर्मला उपन्यास की जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र है निर्मला, उसकी चरित्र विशेषताओं को हम पढ़ेंगे। निर्मला जो है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक मर्मस्पर्शी और सामाजिक कहानी है, जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने अनविल विवाह और दहेज की कुप्रथाओं के बारे में उन्होंने निर्मला उपन्यास में लिखा है। तो हम निर्मला उपन्यास का सबसे प्रमुख पात्र है निर्मला, जिसकी चरित्र विशेषताओं के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं। निर्मला उपन्यास की मुख्य तथा कथा पति पत्नी की पारिवारिक कहानी को केंद्र में रखकर लिखी गई है, इसलिए इसमें तोताराम और उनकी पत्नी निर्मला ही प्रमुख पात्र है। हम कह सकते हैं कि जो निर्मला का उपन्यास लिखा गया है वह मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है और एक पति पत्नी की पारिवारिक कहानी है, जिसमें दो ही प्रमुख पात्र हैं। एक है मुंशी तोताराम और दूसरी है उनकी पत्नी। यदि उन दोनों में से किसी एक पात्र को प्रधानता देना चाहे तो वह है निर्मला। कहानीकार यहाँ बोलना चाहता है कि इन दोनों पात्रों में अगर किसी एक पात्र को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना है तो वह है निर्मला, क्योंकि निर्मला की संपूर्ण जीवन गाथा को मुंशी प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास में दिखाने का प्रयास किया है। उन्होंने निर्मला का परिचय, निर्मला का विवाह, पारिवारिक समस्याएं एवं अभावग्रस्त होकर किस तरह निर्मला का अंत हो जाना, यही पूरे उपन्यास के मुख्य कथा बिंदु हैं। लेखक ने निर्मला के चरित्र को उभारने के लिए अन्य पात्रों की रचना की है। अतः हम कह सकते हैं कि निर्मला जो है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक सामाजिक और मर्मस्पर्शी कहानी है, जिसके माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने समाज में दहेज की कुप्रथाओं और अनमेल विवाह के होने से एक परिवार में किस तरीके की स्थिति पैदा हो जाती है, उस चीज़ को उन्होंने इस उपन्यास के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि निर्मला उपन्यास की जो प्रमुख पात्र है, निर्मला की चरित्र विशेषताएं क्या क्या है। निर्मला उपन्यास की नायिका है। उसके समस्त जीवन का वर्णन इसमें है। निर्मला की जीवन गाथा के साथ ही कथा आगे बढ़ती है। कथा का अंत भी उसके जीवन के अंत से होता है, यानी कि उपन्यासकार जो है वह निर्मला के जीवन गाथा से अपना उपन्यास स्टार्ट करता है और उसके मृत्यु हो जाने तक उपन्यास का क्या करता है, अंत करता है। निर्मला का प्रथम परिचय हम बाबू उदय भानुलाल के पारिवारिक परिचय में पाते हैं। वह 15 साल की कन्या है, यानी कि निर्मला। उस अवस्था में उसके विवाह की बात तय होती है, यानी कि निर्मला के विवाह 15 साल की उम्र में तय होती है। विवाह के योग्य उम्र नहीं होने के कारण उसमें स्वाभाविक खुशी के स्थान पर भय का भाव उत्पन्न होता है। यानी कि कहाँ उपन्यासकार ये बताना चाहता है कि निर्मला चूँकि 15 साल की है और उसका जो विवाह होने वाला होता है, जब यह बात निर्मला को पता चलता है तो वह खुश नहीं होती है, बल्कि खुशी के स्थान पर उसके अंदर उसका मन दुखित हो जाता है। इस बीच एक दुर्घटना घटती है और उसके पिता की हत्या हो जाती है। उसके जीवन में दुख की शुरुआत यहीं से हो जाती है। दहेज न दे सकने की स्थिति में उसका विवाह वकील मुंशी तोताराम के साथ हो जाता है और दुख में हो जाता है। वह सौतेले पुत्र को खोती जाती है और अंत में पति भी छोड़ जाता है। आर्थिक तंगी के कारण उसका जीवन जो है दुख से भर जाता है। इस प्रकार परिस्थितिवश उसके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। स्वभावतः उसके चरित्र में भी परिवर्तन आता है। 15 वर्ष की निश्चल कन्या से वह पत्नी, फिर ममतामयी मृदभाषी माँ बनती है और परिस्थितियाँ उसे कर्कशा
और चिड़चिड़ी बना देती है। हम निर्मला के चरित्र के निम्न को क्रमशः निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। यानी कि निर्मला की चरित्र विशेषताओं को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। पहला विशेषता है 16 वर्षीय बालिका, दूसरा है पतिव्रता पत्नी, तीसरा है भावुक और संवेदनशील नारी, चौथा है ममतामयी माँ, पांचवा है आत्मालोचक और छठा है परिस्थिति के अनुसार कर्कशा और स्वार्थी नारी। उपन्यासकार निर्मला के पहली विशेषता का वर्णन करते हुए कहता है 16 वर्षीय बालिका। उपन्यास के कथा के आरंभ में ही हम निर्मला को एक 16 वर्षीय कन्या के रूप में पाते हैं, जिसका विवाह तय हो चुका है। वयस्क न होने पर वह विवाह के महत्व को नहीं समझ पाती है और भयभीत होती है। उसका भावुक रूप आरंभ में ही प्रकट होता है। अतः हम कह सकते हैं कि 16 वर्षीय बालिका निर्मला उपन्यास की निर्मला का एक प्रमुख विशेषता है, जिसमें उपन्यासकार ने कथा के आरंभ में ही निर्मला को एक 16 वर्ष कन्या के रूप में पाता है, जिसका विवाह तय हो चुका होता है, लेकिन उम्र 15 वर्ष होने के कारण जो है वह विवाह के महत्व को नहीं समझ पाती है। उसे खुशी नहीं मिलता है, बल्कि जो है उसका मन जो है और भी दुखित हो जाता है। नेक्स्ट उसका है निर्मला उपन्यास का जो निर्मला का जो चरित्र विशेषता है वह है पतिव्रता नारी। पतिव्रता नारी कहने से हम समझ सकते हैं कि वह निर्मला जो है एक पतिव्रता नारी है। परिस्थितिवश निर्मला का विवाह रुक जाता है। आर्थिक तंगी के कारण अच्छे वर के साथ उसका विवाह नहीं हो पाता। माता विवश होकर एक दुहाजू व्यक्ति वकील मुंशी तोताराम के साथ उसका विवाह कर देती है। ध्यान से सुनिएगा, निर्मला जो है एक पतिव्रता नारी है। क्यों? क्योंकि उसकी परिस्थिति ऐसी हो जाती है। परिस्थितिवश क्या होता है कि निर्मला का विवाह जो है रुक जाता है। घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि उसके माता पिता जो हैं कहीं अच्छे जगह पर विवाह कर पाए, बल्कि उसका विवाह जो है एक वयस्क मनुष्य जो मुंशी तोताराम के साथ उसका विवाह कर दिया जाता है, जो कि मुंशी तोताराम का उम्र होता है 40 वर्ष और निर्मला का उम्र होता है 15 वर्ष। निर्मला का जीवन एक अधेड़ व्यक्ति के साथ बन जाता है। अब वह अपने पिता की उम्र के बराबर व्यक्ति की पत्नी है। इस अनमिल विवाह ने स्वाभाविक रूप से उसका वैवाहिक सुख को समाप्त कर दिया। लेखक ने मनोवैज्ञानिक पद्धति से उसके चरित्र को स्पष्ट किया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि निर्मला की जो पारिस्थितिक स्थिति है वह अच्छी नहीं है। आर्थिक घर की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण जो है उसका माता पिता ने उसका विवाह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति मुंशी तोताराम के साथ कर देते हैं, जिसका उम्र क्या है 40 वर्ष है। निर्मला का विवाह होते ही उसके जीवन में अंधेरा सा छा जाता है और वह इस चीज़ को सोच कर बार बार परेशान होती है कि अब उसको सारा जीवन जो है एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति अपने पिता के समान व्यक्ति के साथ बिताना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर उपन्यासकार ने कहा है कि निर्मला जब वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर आईने के सामने खड़ी होती है और उसमें अपने सौंदर्य की सुषमापूर्ण आभा देखती है तो उसका हृदय एक सतृष्ण कामना से तड़प उठता था। यानी कि जब निर्मला सज धज करके किसी आईने के साथ खड़ी होती थी और अपने सौंदर्य को देखती थी तो वह सोचती थी क्या यह मेरा यही सौंदर्य है जिसका यश रसपान जो है यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति कर पाएगा। नेक्स्ट निर्मला का जो चरित्र विशेषता है वह है भावुक और संवेदनशील नारी। भावुक और संवेदनशील नारी का प्रमाण भी निर्मला के चरित्र विशेषताओं से मिलता है। लेखक ने निर्मला के भावुक और संवेदनशील चरित्र को उभारा है। विवाह से पूर्व 15 वर्ष की अवस्था में ही वह अपनी भावुकता दर्शाती है। उसके भाई बहन
उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। वह सोचने लगती है। चंद्रभानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा जोश हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निष्ठुर हो गई, अकेली छोड़कर चली गई। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन, माता पिता सभी इसी भांति मुझे भूल जाएंगे, सबकी आंखें फिर जाएंगी, फिर शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊं। निर्मला जो है एक संवेदनशील और भावुक नारी है। इस बात का पता उस समय चलता है जब निर्मला के भाई बहन उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अब वह सोचने लगती है कि चंद्रभानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा जोश हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निष्ठुर हो गई, अकेली छोड़कर चली गई। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन, माता पिता सभी इसी भांति मुझे छोड़कर चले जाएंगे, सबकी आंखें फिर जाएंगी। शायद यह सोच सोच कर उसका जो मन है और दुखों से भर जाता है। तो भावुक और संवेदनशील नारी का होना भी निर्मला की चरित्र विशेषताओं में से है। नेक्स्ट है ममता महिमा। ममता महिमा भी निर्मला की चरित्र विशेषताओं में दिखाई देता है। निर्मला विवाह कर मुंशी तोताराम के यहाँ आती है। ममता महिमा होने का प्रमाण कब चलता है, इस चीज को उपन्यासकार ने बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले लिखेंगे कि निर्मला ममता महिमा है, जिसका प्रमाण यहाँ से मिलता है। निर्मला विवाह कर मुंशी तोताराम के यहाँ आती है। तोताराम की पहली पत्नी से 3 लड़के हैं। निर्मला विवाह कर मुंशी तोताराम के यहाँ आती है। तोताराम की पहली पत्नी से 3 लड़के हैं, मनसाराम, जियाराम और सियाराम। निर्मला इन बच्चों की सौतेली माँ बनती है। यद्यपि भले ही मातृत्व का अनुभव उसे नहीं है, लेकिन सौतेले पुत्रों के प्रति उसका व्यवहार सगी माँ के समान ही है। तोताराम द्वारा सियाराम की पिटाई वाली घटना से वह और भी कर्तव्यपरायण हो जाती है। निर्मला बच्चों को रोता देखकर विकल हो उठती है। उसने उसे छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए अपने कमरों में लाकर उसे चुमकारने लगी। इस बात से भी पता चलता है कि निर्मला जो है एक ममतामयी माँ है। वह बड़ी देर तक निर्मला की गोदी में बैठा रोता रहा और रोते रोते सो गया। निर्मला ने उसे चारपाई पर सुलाना चाहा तो बालक ने सुषुप्तावस्था में अपनी दोनों कोमल बाहें उसकी गर्दन में गाल दी और ऐसा चिपट गया मानो नीचे कोई गड्ढा हो। शंका और भय से उसका मुख विकृत हो गया। निर्मला ने फिर बालक को गोद में उठा लिया। चारपाई पर न सुला सकी। इस समय बालक को गोद में लिए हुए तुष्टि हो रही थी, जो तब तक कभी न हुई थी। आज पहली बार उसे आत्मवेदना हुई, जिसके बिना आँख नहीं खुलती, अपना कर्तव्य मार्ग नहीं सूझता। वह मार्ग अब दिखाई देने लगा। निर्मला की ममता उस समय और भी स्पष्ट रूप से सामने आती है जब उसे पता चलता है कि मनसाराम की तबीयत जो है बहुत खराब हो गई है। रुक्मिणी देवी उसे यह सूचना देती है कि मनसाराम को ताज़ा खून देने की आवश्यकता है। निर्मला की ममता इस सूचना से उमड़ जाती है। वह मनसाराम को अपना खून देने अस्पताल से पहुंच जाती है। यानी कि कह सकते हैं कि इस केंद्र बिंदु से भी यह लगता है कि निर्मला एक ममतामयी माँ है। तो दोस्तों, यह रहा आपका निर्मला उपन्यास की मुंशी प्रेमचंद लिखित निर्मला का प्रमुख पात्र की विशेषता। दोस्तों, इसके बाद हम फिर BHDE 101 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनाएंगे इसी पर आधारित। तो प्लीज़ वेट। थैंक यू।